व्यासपीठ की ओर से सभी को सादर प्रणाम है। पिछली कथा में हमने धुंधकारी का वर्णन सुना था। आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम स्कंद में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। कौन कौन से 3 श्लोक? ध्येयम पेयम ज्ञेयम। ध्येय में नहीं, ध्यान किसका करना है? परमात्मा के नाम का ध्यान करना है। पेय में नहीं, पान किसका करना है? राम रस का पान करना है, भागवत रस का पान करना है। और ज्ञेय में नहीं, ज्ञान किस चीज का करना है? हमें सत्संग का ज्ञान करना है। सत्संग क्या होती है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम, संतों का समागम नित्य होना चाहिए। हर घर में संतों का समागम होना चाहिए। संत समागम हरि कथा। हरि कथा क्या है? परमात्मा का नाम कीर्तन भागवत। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। ये भागवत हमको कैसे प्राप्त हुआ? आज हम भागवत का श्रवण पान कर रहे हैं। ये हमको कहां से प्राप्त हुई? भागवत को श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को पान कराया। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को इस भागवत का पान कराया। जिस भागवत का हम पान कर रहे हैं उसका रसपान स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को कराया और ब्रह्मा जी से नारद जी को। ब्रह्मा जी ने इस भागवत कथा का नारद जी को रसपान कराया है। नारद जी ने व्यास जी महाराज को और व्यास जी ने सुखदेव जी को। ऐसे हमको ये कथा मिलने को मिली है। सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण में क्या बता रहे हैं? 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में शौनक ऋषि से 6% किए हैं। 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से 6% किए हैं। कौन कौन से पर्सन किए हैं? कि मानव का परम धर्म क्या है, मनुष्य का परम धर्म क्या है। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया है कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत का सार आ जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उनका तीसरा प्रश्न है परमात्मा अजन्मा है तो राम कृष्ण के रूप में अवतार कैसे लेते हैं। परमात्मा तो अजन्मा है लेकिन राम और कृष्ण के रूप में अवतार कैसे लेते हैं। उनका चौथा प्रसंग है कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए। भगवान के कुल कितने अवतार हुए, इनका वर्णन भी हम आगे जाके इसका रसपान करेंगे। और भगवान ने किन किन अवतार में कौन कौन सी लीलाएं की है। भगवान ने कौन से अवतार में कौन सी लीला की है। उनका छठा प्रसंग है जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया।
जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गु मानी अंधेरा, रो मानी प्रकाश। जो अंधेरा को दूर करे वो गुरु होता है। महात्मा कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए? सतगुरु ऐसा कीजिए राम रस माता, अरे पार उतारे पलक में और दर्शन के दाता। अगर हम ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे तो निश्चित अपना कल्याण हो जाएगा। जिन्होंने गुरु नहीं बना रखा है उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु कैसा भी हो, गुरु गेला, गुरु बावरा, गुरु देवों का देव, गुरु कैसा भी हो लेकिन वो देवों के देव होते हैं। सुखदेव जी महाराज ने गुरु को प्रणाम किया है। सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया है। गुरु तो सबने बनाए, भगवान राम ने भी गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए। गुरु बना मुक्ति नहीं होती आदमी की। हनुमान चालीसा में पहली चौपाई आती है श्री गुरु चरण। आप हनुमान चालीसा सभी पढ़ते हैं, उसमें पहली चौपाई आती है श्री गुरु चरण। किसका ध्यान करोगे आप? आपने गुरु ही नहीं बना रखा है तो किसका ध्यान करोगे? जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु कैसा भी हो। महात्मा कहते हैं कैसा गुरु होना चाहिए? राम रस में मस्त रहे, जिसको केवल परमात्मा का चिंतन हो। गुरु बना के कैसे गुरु की वंदना करते हैं? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्धि हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो
भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं आप कर्म के दाता हैं, जन्म के दाता मात पिता हैं आप कर्म के दाता हैं। आप ही मिलाए ईश्वर से ही आप ही भाग्य विधाता है। दुनिया मन को रोगी तन को, दुनिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। बल को बलवान दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, देव कलम और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, दैव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हो, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो।
आप में से कौन कौन गुरु बना रखा है? अपराध करे एक बार। अब नीचे करिए आप। जो नहीं बना रखे वो भी अपराध करे एक बार, जिन्होंने गुरु नहीं बना रखा है। अब इनके लिए क्या बोले? ये हमारी समिति के मेन है। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक फल नहीं मिल पाएगा। जैसे कोई कपड़े में मेल लग जाए तो उस मेल को कैसे उतारा जाए? साबुन रखना पड़ता है। ये गुरु साबुन है जो अपने हृदय में मेल जमा हुआ है उसको दूर करता है। आप भागवत में यह निर्णय लेके जाओ कि गुरु निश्चित बनाना है। गुरु निश्चित बनाना है। अपन जो भी अनुष्ठान करते हैं उस अनुष्ठान का पूर्ण होने के लिए गुरु का होना जरूरी है। बताते उसका भी बताते। पहले तो बताते गुरु कैसा होना चाहिए। वो आपको बता दिया जो परमात्मा का माया से दूर रहे। ऐसे नहीं कि जो शिष्य का धन हरण करे। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है वो घोर नरक में जाता है। शास्त्रों में वर्णन है। लालच के लिए शिष्य नहीं बनाना चाहिए। कैसा भी हो जो परमात्मा का चिंतन करे बस। जो अपने को नाम दे दे उस नाम से उसका चिंतन करना है। कैसा नाम? सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती में पोय, बिन हाथों निस्दन जपे परम जाप यूं हो। कैसे होते परम जाप? सतगुरु माला मन दिया, जो गुरुदेव ने नाम दिया है उस नाम को पवन सुरती सांसों की सुरती में पोलो। सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती में पोय, बिन हाथों निस्दन जपे परम जाप यूं हो। फिर उसको हाथों से जपने की जरूरत नहीं है। परम जाप क्या होता है? ये वाणी 4 प्रकार की होती है। जो अपन बोल रहे हैं वाणी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? परा, पश्चिंती, मध्यमा और वेखरी। 4 प्रकार की वाणी होती है। परा, पश्चिंती, मध्यमा और वेखरी। परा वाणी होती है नाभि में। सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती में पोय, बिन हाथों निस्दन जपे परम जाप। उसको बोलते परम जाप। परा वाणी होती है नाभि में। पसंती होती है हृदय में। परा पसंती। मध्यमा होती है कंठ में। और वेखरी वाणी बोलते हैं जो अपन मुख से बोलते हैं उसको वेखरी वाणी बोलते हैं। अपन राम राम का उच्चारण करते हैं मुख से। वाचक भी 3 प्रकार का होते हैं। एक तो होता है वाचक मुख से उपांशु, एक होता है मानसिक। वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक तो अपने मुख से राम राम करें उसको वाचक कहते हैं। दूसरा होता है उपांशु, मुख के अंदर जीभ से चलता रहे राम राम राम। और तीसरा होता है मानसिक, अपने मन से निरंतर जाप होता रहे उसको बोलते हैं जपा जाप। अपने गले में एक छोटी जीभ आती है, टेटवे के अंदर होती है। आप परमात्मा का चिंतन करोगे तो वो जीभ आपकी खुल जाएगी। अगर वो जीभ आपकी खुल जाती है तो उसको बोलते हैं जपा जाप। फिर उसको जपने की जरूरत नहीं होती। अपने शरीर से अपने आप राम का नाम निकलने लग जाएगा। उसके लिए आपको कम से कम 3 करोड़ राम के जाप करने पड़ेंगे। कम से कम 3 करोड़। कितने दिन में हो जाएंगे 3 करोड़? 25,000 रोज की करोगे। आपको काउंटर इसीलिए दिया है। आप घर जाते भूल जाओ कि ये तो केवल हरिद्वार में जपना या नहीं जपना है, ये घर में भी जपना है। थोड़ा समय निकाल के जितना श्वास लेते हैं उस श्वासों में जपना चाहिए।
सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती में पोई, उस नाम को सांसों की सुरती में पोई। सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती में पोई, बिन हाथों निस्तन जपे परम जापी हो। फिर उसको जपने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंठ में आ जाएगा राम राम, कंठ से हृदय में आ जाएगा, उसको बोलते पसंद। अगर आप हृदय राम राम करने लग जाएगा, आप देवता स्वरूप हो जाओगे। जैसे मीटिंग होती है ना, वैसे आपकी और देवताओं की मीटिंग होगी, आप देवता स्वरूप हो जाओगे। और यही जाप अगर पराबाणी में पहुंच जाता है नाभि के अंदर, उसको बोलते पराबाणी, तो मनुष्य पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसमें परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है, उसमें परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए महात्मा कहे सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती में पोई, बिन हाथों निस्दिन जपे परम जापी हो। उसको फिर हाथों से जपने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती है। सोनक जी महाराज पूछते हैं सूत जी महाराज से कि ये सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में रहते थे। वो राधा रानी की गोद में खेला करते थे। राधा रानी का आदेश हुआ, आप मृत्यु लोक में जाइए पृथ्वी पर और धर्म का प्रचार करिए। सुखदेव जी कहते हैं मैया, अगर मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो माया मुझे जकड़ लेगी। राधा रानी कहती है कि आप मेरा आशीर्वाद है, आप मृत्यु लोक में जाइए और धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। सुखदेव जी महाराज मृत्यु लोक में आकर पक्षिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। सुखदेव जी महाराज पक्षिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। कैलाश मानसरोवर में नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे उधर, तो नारद जी मन में विचार किया कि अपन ने सब में झगड़ा करा दिया, लेकिन मां पार्वती और भोलेनाथ में आज तक झगड़ा नहीं कराया। नारद का मतलब क्या होता है? नारद तो बहुत होते हैं। नारद इधर की बात को उधर करना, एक सुनना फिर उसको अगले को दो बताना, उसको बोलते हैं नारद। नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है। नारद का मतलब होता है जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है, उसको बोलते हैं नारद। हमेशा तो नहीं है क्या कोई ऐसा इधर उधर करने वाला? सब भगवत प्रेमी है यहाँ तो, सब भागवत की शरण में बैठे हैं। नारद जी महाराज परम ज्ञानी, नारद जी महाराज परम ज्ञानी है, निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। नारायण नारायण। उन्होंने मन में विचार किया कि सब में झगड़ा करा दिया, आज मां पार्वती और भोलेनाथ में भी झगड़ा कराते हैं। कैलाश में पहुंच गई, रास्ते में मां पार्वती मिल गई। नारद जी ने पार्वती को प्रणाम किया और बोला कि मैया आपको एक बात बताऊं? क्या बताइए? कि भोलेनाथ आपसे एक बात छिपाते हैं। भोलेनाथ आपसे एक बात छिपाते हैं। मां पार्वती बोली ऐसा तो नहीं कि भोलेनाथ मेरे से बात छिपाते हैं, कि आप पूछना भोलेनाथ से, जो भगवान ने अपने गले में माला पहन रखी है ये किसकी है? आपको बताया क्या कभी? कि नहीं, हमको तो नहीं बताया कि माला किसकी पहन रखी है। इतने कहते मां पार्वती क्रोध में आ गई कि भोलेनाथ पे कि आप मेरे से झूठ बोलते हो, आप मेरे से बात छुपाते हो। भोलेनाथ देखिए, आपको कहीं नारद तो नहीं मिल गए थे?
माँ पार्वती से बोले कि आपको नारद जी थोड़ी मिले थे क्या रिश्ते में? कहा हाँ नारद जी मिले थे, उन्होंने बताया है कि आपसे ये बात छुपा रखी है, आपने जो गले में माला पहन रखी है ये किसकी है? भोलेनाथ कहते कि ये माला आपके मुंडों की माला है। कि मेरे मुंडों की माला कैसे? कि आपकी मृत्यु हो जाती है और मैं अमर हूं। आपकी तो मृत्यु होती है जब आप शरीर छोड़ते हो, तो ये माला उसी की पहनता हूं। आपने इतने बार शरीर छोड़ रखा है। मां पार्वती कहती है कि आप अमर कैसे हो गए? कि मैंने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा क्या है? ये भागवत कथा ही अमर कथा है। जिस कथा का हम रसपान कर रहे हैं वही अमर कथा है। मां पार्वती कहती है कि ये अमर कथा तो आप मुझे भी सुनाइए। अमर कथा सुनने के लिए मां पार्वती और भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा की ओर चल दिए। अमरनाथ गए हो कभी? कौन कौन गया अमरनाथ? तीन आदमी अमरनाथ गए बस। अमरनाथ वो है जहां पे मां पार्वती को भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई थी गुफा में बैठकर। वहां बर्फ का शिवलिंग बनता है आज भी। मां पार्वती भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा की ओर चल दिए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए वे। बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में बारी, रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखावो प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अरे एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, मेरे साथ में, अपने संग में, अपने साथ में। श्याम से सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में, उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। ओ मानो बात हमारी गोकुल में गा गए, गोकुल में गा गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में गा गए, गोकुल में गा गए। अरे एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को, ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के शादी, वो चाल चले मतवाले ब्रज में आ गए, गोकुल में गा गए। अरे एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हंस के सखी ने कहा बलिदारी जाऊंगी इसी रूप पे, इसी रूप पे, इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इसी रूप में, इसी रूप में, इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया बनवारी, मोहिनी रूप बनाया बनवारी। अब तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। देखा मोहन ने सो, देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे, वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से किसी की गई सब सारी, सिर से किसी की गई सब सारी। मुस्कुराए गिरधारी गोकुल में गा गए, गोकुल में गा गए। एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। दीन दयाल तेरा तब से पढ़ा गोपेश्वर नाम रे, गोपेश्वर
गोपेश्वर नाम रे, गोपेश्वर नाथ रे, गोपेश्वर नाथ रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन बना तेरा धाम रे, बना धाम रे, ओ बना धाम रे, बना धाम रे। भक्त कहे त्रिपुरारी, भक्त कहे, भक्त कहे हो सुन त्रिपुरारी, राखो लाज हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन कर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए, 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 गोकुल में आ गए। बोले बोले बाबा बोले 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 शंकरनाथ की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, बोले भागवत पुराण की जय हो, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जय हो। कितना सुंदर गाते हैं। ये सरस्वती मैया की कृपा है, ये सरस्वती मैया की कृपा है। स्थान की महिमा होती है, स्थानम प्रधान, स्थान की महिमा होती है। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में चलेगी। भगवान ने पहले गले में जो नाग था उसको पहले उतार दिया। आज उस जगह पे जाते हैं, उसको शेष नाग बोलते हैं। भगवान का जो वाहन था नंदी जी महाराज, उसको पहले छोड़ दिया। उस जगह को आज पहलगांव बोलते हैं, पहले वो बैलगांव थी, आज उस जगह को पहलगांव बोलते हैं। ऊपर जाते फिर गणेश चौक आता है। ऐसे करके आप अमरनाथ की गुफा में पहुंचते हैं। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को अमर कथा, भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। माँ पार्वती को बोलते हैं, मैं कथा प्रारंभ करता हूं और आप हुंकार भरते रहना, ओम ओम हुंकार भरते रहना। भगवान ने अपना डमरू बजाया, आसपास के सारे पक्षी उड़ गए वहां से। सुखदेव जी महाराज जो पक्षिणी के गर्भ में जन्म, वो एक अंडे के अंदर रह गए, अंडा उड़ नहीं पाता है। माँ पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दी। पहले दिन की कथा सुनाई, माँ पार्वती हुंकार भरती रही। दूसरे दिन की सुनाई, तीसरे दिन की सुनाई, चौथे दिन की सुनाई, पांचवें दिन की कथा सुनाते सुनाते माँ पार्वती को नींद आ गई। जैसे अपने भी बार पीछे किसी को नींद आ रही है, ऐसे बैठे नीचे नाड़ कर। अगर आपको नींद आ गई तो आप भी अमर नहीं हो पाओगे। कथा पूरी सुननी है, श्रवण मनन, उसको श्रवण करके मनन करना है। और कथा सुनने के लिए ये नहीं कि आरती होने के बाद में चलेंगे। आरती होने से पहले व्यास गद्दी पे व्यास जी बैठने से पहले सब आ जानी चाहिए कथा के अंदर। 7 दिन की कथा में 14 आरती होती है, वो आरती अपने हाथों से होनी चाहिए। यह आरती प्रारंभ हो जाती है, आप कमरे में बैठे रहते हैं, वो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। आपको पूर्ण लाभ लेना है तो विधि विधान से कथा सुननी पड़ेगी। 5वें दिन मां पार्वती को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। उधर जो अंडा था, अंडा फूट के वो पक्षी बन गया।
वो भी कथा सुन रहे थे। माँ पार्वती को नींद आ गई तो उन्होंने हुंकारा देना प्रारंभ कर दिया, ओम ओम करने लगे। जैसे भोलेनाथ ने 7वें दिन की कथा को समापन किया, बांके बिहारी लाल की जय बोली, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। माँ पार्वती कहती कि और सुनाइए। कथा समापन हो गई। माँ पार्वती कहते आगे क्या हुआ, आगे क्या, कथा समापन हो गई। कि मैंने तो पूरी सुनी नहीं। तो भगवान बोले फिर कथा कौन सुन रहा था, हुंकार कौन भर रहा था। भगवान ने पीछे देखा तो पक्षी ओम ओम कर रहा था। भोलेनाथ को क्रोध आया कि तो ब्रह्म विद्या की चोरी हो। कभी व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, उसको ब्रह्म विद्या की चोरी बोलते हैं। कथा हमेशा व्यासपीठ के सामने बैठकर सुनना चाहिए। बाबा भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके पीछे दौड़े मारने के लिए। बद्रीनाथ की गुफा में पहुंच गए। बद्रीनाथ, वेद व्यास के घरवाली का नाम था विटका देवी। उसने जैसी उपासी मारी और वो पक्षी उसके गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते उनके समीप पहुंच गए। उसके गर्भ में पक्षी चला गया। वेद व्यास के घरवाली के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। भोलेनाथ बाहर खड़े थे सुन लेकर कि बाहर निकलते ही प्राण निकालूंगा। भोलेनाथ प्रार्थना करने लगे कि अब तो बाहर आ जाइए आप। बोला कि मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन संसार में माया है ना आपकी, ये मुझे जकड़ ले, क्योंकि संसार का नाम ही माया है। ये जगत मिथ्या है, जगत तो मिटने वाला है। ओमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत तो सपना है, तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 12 वर्ष से उसके गर्भ से बाहर आए। सुखदेव जी का जन्म वेद व्यास की घरवाली के गर्भ से जन्म हुआ 12 साल बाद। सुखदेव जी का जन्म होते ही ऊंट नाले समेत सुखदेव जी का जन्म होते ही वन की ओर चल दिए सुखदेव जी महाराज। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल दिए। व्यास जी पीछे से आवाज लगाते हैं, बेटा बेटा कहकर सुखदेव जी महाराज को वृक्षों से आवाज आती है। केवल वृक्षों से आवाज आती है। सुखदेव जी महाराज किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पूरी भागवत कथा का रसपान किया था। सुखदेव जी महाराज अमर हो चुके थे। सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। वन में जाकर भजन करने लग गए। शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए थे। उनका 5वां प्रश्न आता है कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए। भगवान के कुल कितने अवतार हुए। भगवान के कुल 24 अवतार हुए। कौन कौन से अवतार है अभी मैं आपको नाम बता देता हूं, बाकी सब अवतारों का वर्णन आएगा भागवत में। कौन से अवतार में भगवान ने कौन कौन सी लीला की है। आज क्या समय भी कम है, वैसे पूरी कथा सुनाने में तो बहुत समय लगता है। आपको 24 अवतारों के मैं नाम बता देता हूं। इन 24 अवतारों का वर्णन आएगा भागवत के अंदर। भगवान का पहला अवतार हुआ है सनक सनंद सनत कुमार, चारों भाइयों के रूप में। और दूसरा अवतार है वारा अवतार। उसकी कथा आपको आगे बताएंगे। भगवान ने वारा रूप धारण कर इस पृथ्वी को जल से बाहर लाए। उसकी कथा आपको आगे बताएंगे। भगवान का तीसरा अवतार हुआ संत अवतार। देखो अवतार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निमित्त अवतार।
निमित्त अवतार केवल एक कल्प में एक बार ही होता है। जैसे राम हुआ, कृष्ण हुआ, एक युग में एक बार। एक होता है नित्य अवतार। नित्य अवतार होते हैं संत के रूप में। मीरा, पीपा, चीपा, धन्ना, इनका होता है, ये भगवान के अवतार है सारे। इसको बोलते हैं नित्य अवतार। भगवान का चौथा अवतार है नर और नारायण। नर और नारायण बद्रीनाथ में दो पर्वत है, नर और नारायण। आप कभी जाना बद्रीनाथ में, उसका भी आपको वर्णन बताएंगे बद्रीनाथ का आगे, क्या महिमा है उसकी बद्रीनाथ की। भगवान का पांचवा अवतार है कपिल देव जी। कपिल देव कौन? सिद्धों में सबसे कपिल, जिन्होंने गंगा सागर में जीवित समाधि ली है, कपिल देव जी महाराज। भगवान का छठा अवतार है दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए थे दत्तात्रेय ने, उनका वर्णन भी आगे आएगा। जूनागढ़ में, जूनागढ़ है नरसिंह मेहता का गांव। 10,000 सीढ़ियों पर गुरु दत्त के चरण है वहां पे। गंगा नहे न गोमती चढ़ियो न गढ़ गिरनार, बणजारा की बेल नहीं जीवन दयो गमाए। अगर आपने जीवन में गंगा, गोमती कहाँ है? द्वारिकाधीश में। द्वारिकाधीश में गोमती नदी है, भगवान के रोज चरण चुके जाती है। गंगा नहायो न गोमती चढ़ियो न गढ़ गिरनार। गढ़ गिरनार कहाँ? 10,000 सीढ़ियों पे गुरुदत्त के चरण है वहां पे। इसका वर्णन आपको बताएंगे गुरुदत्त का कैसे जन्म हुआ था। 10,000 सीढ़ियों पे गुरुदत्त के चरण है। उन चरण के नीचे एक कमंडल आश्रम है। उस कमंडल आश्रम में आप कभी जाओ, वहां पे एक धूना चलता है कमंडल आश्रम। आप कभी जूनागढ़ में जाओ, सोमवार के दिन जाना वहां पे। वहां पे महात्मा लोग रहते हैं, वो सब ऐसे एकत्रित हो जाते हैं और धूना प्रज्वलित होता है। अपने आप ही वो धूना प्रज्वलित होता है वहां पे जूनागढ़ में। गंगा नहायो न गोमती चढ़ियो न गढ़ गिरनार, बणजारा की बेल नहीं जीवन दियो गमाए। अपने जीवन में गंगा और गोमती और गढ़ गिरनार, ये तो आपको जरूर करना चाहिए। उस गढ़ गिरनार में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। गढ़ गिरनार में वो दूसरा कैलाश मानसरोवर है। उस नरसिंह मेहता को, उसकी जन्म स्थली नरसिंह मेहता की कथा तो आपने सुनी होगी। कैसा नरसिंह मेहता था? भगवान ने उसको 6 बार दर्शन दिए वहां पे जूनागढ़ में। ठाकुर जी ने नरसिंह पर कैसी लीला की थी। 56 करोड़ का मायरा, जूनागढ़ से नगर अंजार भगवान मायरा लेकर गए थे नगर अंजार। आपको नरसिंह जी का भजन सुनाते, कथा में प्रसंग आ गया। नरसिंह जी का भजन सुनाइए। बरदे मायरी हेलो हेलो, बोले सच्चे दरबार की हो।
ते तो दीन दया घर आया कोरा घुमा आयो वो सुनाऊं बेनती प्रभु ते तो दया निदान घर आया कोरा घुमा सुनाऊं बेनती रामा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे राम 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 हरे 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 का जाया बीरी बिन गुण माये रो भरे माँ का जाया बीर बिन गुण माये रो भरे जाया वीर बिन गुण मांगे रो भरे माँ का जाया वीर बिन गुण मांगे रो भरे भगवान ने ऐसे नरसिंह की कैसे टाल लगाई थी। दत्तात्रेय का अवतार हुआ है, छठा अवतार भगवान का। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का, जो पर हवन यज्ञ करते हैं ये भगवान का सातवां अवतार है। और आठवां अवतार है वो है श्री ऋषभ देव जी महाराज। भगवान का नौवां अवतार है श्री पृथु जी महाराज, जिन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया था। आज जिस पृथ्वी पे ये अनाज उत्पन्न होता है वो पृथु जी महाराज की देन है। पृथु जी महाराज भगवान के 24 अवतारों में हुए हैं। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, मछली अवतार। भगवान का मछली अवतार भी हुआ है, उसकी कथा भी आपको बताएंगे। 11वां अवतार है भगवान का कच्छप अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान ने अपनी पीठ पे धारण किया था, कछुए का रूप धारण करके। समुद्र मंथन का वर्णन भी आगे आएगा। धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार, ये 3 अवतार हुए उस टाइम। समुद्र मंथन हुआ उस टाइम पे भगवान के 3 अवतार हुए साथ। मोहिनी अवतार, कच्छप और धन्वंतरी।
फिर भगवान का अवतार हुआ है 14वां अवतार श्री नरसिंह जी का, नर और सिंह, नरसिंह अवतार। 15वां अवतार हुआ भगवान का वामन अवतार। वामन अवतार का वर्णन परसों के दिन आएगा, चौथे दिन की कथा में झांकी भी बनाई जाएगी वामन अवतार की। 16वां अवतार है परशुराम जी का अवतार। 17वां अवतार है वेद व्यास जी का, भगवान का 17वां अवतार वेद व्यास जी, जिन्होंने इस भागवत पुराण का लेखनी की है। 18 पुराण ये वेद व्यास जी के लिखे हुए हैं सारे। 18वां अवतार हुआ राम का अवतार, वो भी आपको आगे राम कथा में बताएंगे। 19वां अवतार है भगवान का बलराम का अवतार, और 20वां अवतार होगा कृष्ण का। ये कृष्ण अवतार भागवत कथा के चौथे दिवस में आएगा, कृष्ण का अवतार। 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, और 23वां बुद्ध, और 24वां अवतार होगा भगवान का अब होगा कल की गांव में होगा विष्णु यश ब्राह्मण के घर में। जब पूर्ण कलयुग छा जाएगा, पूर्ण कलयुग छा जाएगा, तो भगवान का अवतार होगा कल की अवतार। संबल ग्राम है कानपुर के पास में, यूपी में, वहां पे भगवान का कल के अवतार होगा। ऐसे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आएगा। चारों युगों का वर्णन आता है। जैसे कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है 1,32,000 का, 1,08,000 का, 4,32,000 की कुल आयु है कलयुग की। सतयुग की आयु थी 17,28,000 वर्ष। कितनी आयु थी सतयुग की? 17,28,000 वर्ष। उसके बाद में है त्रेता युग। त्रेता युग में आयु थी 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग में उसकी आयु थी 12,96,000 वर्ष, और द्वापर में 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष, और कलयुग में 4,32,000 वर्ष। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने का केवल सरल उपाय, सतयुग में एक अंगूठे के बल पर खड़े होके 1,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। वो त्रेता युग में केवल 100 वर्ष की तपस्या में फल मिल जाता था। द्वापर युग में केवल हवन अनुष्ठान से वो फल मिल जाता था, और कलयुग में तो केवल 24 घंटे बस राम राम कर लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। कलयुग में तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस परमात्मा का नाम। कैसे आप कहते हो कि हमारे को तो समय नहीं है, नाम कैसे ले सकते हैं? उसके लिए भी महात्मा बताते हैं कैसे नाम ले सकते हो आप। उठत राम है, बैठत राम है, अरे सोवत राम है, जागत राम है, पीवत राम है, लेवत राम है, देवत राम है, राम ही राम है। उठते बैठते सोते जागते कैसे भी उसका नाम ले लो, बस आपको केवल उसका नाम लेना है। बस चलते फिरते सोते जागते उठते केवल परमात्मा का चिंतन लेना है। इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। बोल भागवत महापुराण की जय हो। अरे तेरी कंचन सी काया को भरोसो, कोनर लोभी जीवड़ला, अरे राम गुण गाले रे।
और हरी कंचन सिकाया को भरोसो को न लोभी दीवड़ला कोनर जीजा दीना राम गुण गाले रे ओ राम गुण गालर थोड़ो हरि गुण गाले ओ राम गुण गालर तोड़ो हरि गुण गाले और तेरी कंचन सीखा यारो भरोसो कौन रे लोभी जीवड़ला राम गुण गाले रे तारी कंचन सिकाया को भरोसो कोन लोभी जीवड़ला कोनर बीजा दीना राम गुण गाले रे चमकर चांदनी चार दीना की पीरा चमक चांदनी चार दिन की बीरा चमकर चांदनी चार दीना की पीरा चमक चांदनी हो तो फिर अंधेरी राता ये आओ मारा सांवरिया आवर मेरा सांवरिया राम गुण गाले रे हाथों हाथ तो है तेरी राता आवे लोभी दीवड़ला आवरे बीजा जीड़ा राम गुण गाले रे तारी कंचन सिकाया को भरोसो कोन लोभी दीवड़ला कोनर बीजा जीड़ा राम गुण गाले रे बंदा बेसी तो भरे लो बेसी तो करे गो बंदा बेसी तो भरे गो जैसी तो कर लो बंदा बेसी तो भरे लो बेसी तो करे लो बंदा बेसी तो भरे लो तारा करे मैं करोड़ा कौन जावर लोभी जीवड़ला जावर लोभी जीवड़ला राम गुण गाले रे मैं करोड़ा कौन जावर लोभी जीवड़ला राम गुण गाले रे तारा कर मैं करुणा कौन जावे लोभी जीवड़ला राम गुण गाले रे तेरी कंचन सिका यारो भरोसो कौन रे लोभी जीवड़ला कौन रे लोभी जीवड़ला
राम गुणे गाले रे। ओ राम गुणे गाले बंदा हरि गुणे गाले, राम गुणे गाले बंदा हरि गुणे गाले। हरि कंदन सिकाय को परोसो को लो भी जीवड़ला, राम गुणे गाले रे। जोश जवानी वो 4 दिन की पीरा जोश जवानी। लारे लारे तो बूटा बो तोड़ो आवे लो भी जीवड़ला, आवे रे भी जाजीड़ा राम गुणे गाले रे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे 24 अवतारों का वर्णन आपको आगे कथा में सुनाएंगे, उनका विस्तार से। व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी महाराज ये भी भगवान के 24 अवतारों में हुए। महर्षि पाराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान का व्यास जी का अवतार हुआ है। पाराशर के सत्यवती के गर्भ से व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराण, शिव पुराण, ये सारे पुराण आते हैं। 18 पुराण है, भागवत 18 पुराण है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ, उनके मन को तृप्ति नहीं मिली। उन्होंने 18वां पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री गणेश जी महाराज को याद किया उन्होंने 18वां महापुराण लिखने के लिए। कौन सी जगह पे? बद्रीनाथ के पास में है माणा गांव। देखा है माणा गांव किसने? बद्रीनाथ गए होंगे आप सभी। भारत का आखिरी गांव हो, उस पे व्यास गुफा के दर्शन किए गए आपने? व्यास गुफा के उसी जगह पे व्यास जी महाराज ने इस भागवत की लेखनी की है। जिस भागवत का हम रस पान कर रहे हैं, उसी जगह पर बैठ के व्यास जी महाराज ने भागवत की लेखनी की है। उन्होंने गणेश जी को भागवत लिखने के लिए बुलाया। गणेश जी को बोला कि आपको निरंतर लिखनी है भागवत, जब तक मैं बोलता नहीं रखूं तब तक आपको भागवत लिखनी है। उसी व्यास गुफा के पास से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। उन्होंने भागवत लिखना प्रारंभ किया। सरस्वती नदी का वेग इतना तेज आ रहा था वहां पे, आज भी उसके पास में बहुत आवाज आती है उस वेग की। व्यास जी महाराज ने उस सरस्वती नदी को वहीं लुप्त कर दिया। वहां से थोड़ी सी आगे जाते ही उस सरस्वती नदी को लुप्त कर दिया है। फिर वो कहां जाके निकलती है? प्रयागराज में। तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये सरस्वती व्यास गुफा के पास से निकलती है। थोड़ी सी दूर चल के ये लुप्त हो जाती है और उसके बाद में प्रयागराज में जाकर ये निकलती है।
व्यास जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया और गणेश जी ने लेखनी प्रारंभ कर दी। लिखते लिखते गणेश जी महाराज का तेज बढ़ने लगा। गणेश चतुर्थी के दिन व्यास जी महाराज ने पीली मिट्टी और जल से, पीली मिट्टी और अलखनंदा के जल से गणेश जी महाराज का लेप किया। तब गणेश जी महाराज आकर शांत हुए। आज भी गणेश जी महाराज के गणेश चतुर्थी के दिन पीली मिट्टी और जल का लेप होता है। आपको गणेश जी महाराज को मनाना है, शांत करना है, तो गणेश चतुर्थी के दिन पीली मिट्टी और गंगा जल का लेप कीजिए। ऐसे व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किया, जिसका आज हम श्रवण पान कर रहे हैं। आगे चलकर कथा आती है परीक्षित जी की। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई तो उनका सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। आगे कथा आती है महाभारत। महाभारत में पांडवों और कौरवों का वर्णन आता है, क्योंकि महाभारत का वर्णन कम ही करते हैं कथा में। क्योंकि महाभारत सुनकर आप घर पे जाके उसका मनन करने लग जाओ तो वो भी गलत हो जाएगा। चित्रांग की मृत्यु के बाद में भीमसेन के छोटे भाई विचित्र वीर्य का विवाह अंबालिका से हुआ और अंबालिका के जो संतान हुई है उनने अपने नेत्रों पे पट्टी बांध ली है, तो उसके जन्म हुआ है धृतराष्ट्र का। और अंबिका के जो वो पीले रोग से ग्रसित थी, पीले रोग से, तो उसके हुए पांडव। पांडु के 5 पुत्र हुए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ है। दुर्योधन तो हत्याचार सारा ही काम था दुर्योधन का। पांडु 5 भाई थे, उनके भेदभाव बहुत था, क्योंकि दुर्योधन हमेशा यह चाहता था कि इस सिंहासन पे मैं ही विराजमान हूं। वो पांडवों को कभी देखना नहीं चाहता था। भीमसेन को मारने के लिए दुर्योधन ने जहर के लड्डू बनाकर भीमसेन को खिलाए, जल में फेंक दिया। परमात्मा ने उनकी रक्षा की है, जल से बाहर निकालकर भीमसेन की। आगे द्रौपदी का वर्णन आता है। पांडु जुआ में सब हार गए सारा, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को। दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने लगा है। द्रौपदी सबके पास में गई, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, किसी ने उसकी सहायता नहीं करी। कृष्ण को पुकारने लगी। द्रौपदी ने भगवान को ऐसे पुकारा, हे गोविंद, अब मेरी लाज बचाने वाले आप ही है। और परमात्मा ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाया है। हेलो हेलो यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा
छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया कहाँ जा छुपे हो। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया कहाँ जा छुपे हो। छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया या लाज मेरी लुटी जा रही है कहाँ जा छुपे हो। शोहरत थी जिनकी सारे जहां में झुकता था सर जिनको सारा जमाना। देखो आज उनका देखो समय आज उनका बदला है कैसे। वीरों की गर्दन वीरों की गर्दन वो झुकी जा रही है। वीरों की गर्दन वो झुकी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है कहाँ जा छुपे हो वो प्यारे कन्हैया कहाँ जा छुपे हो। पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य सबने भुला दी बने अतिथि भी और सभी सभा में सभी इस सभा में किसी न किसी पे सभी इस सभा किसी को चुपते कहाँ जा छुपे हो वो प्यारे कन्हैया कहाँ जा छुपे हो वो प्यारे कन्हैया। या लाज मेरी लुटी जा रही है कहाँ जा छुपे हो। सुनी तेरी श्यामा जब द्रौपदी की सुनी तेरी श्यामा
जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने बचपन की, उन्हें याद आई अपने बचपन की। ना कीरी देर पलकी सभा में पधारे, ना केरी देर पलकी सभा में पधारे। दया शर्मिया दया शर्म जाए लुटी जा रही थी, कहाँ जा छिपे हो वो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो। किशन चंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है। वैसे किसी भी पुरुष का यह अधिकार नहीं है को अपनी पत्नी को दांव पे लगा सके, कहीं वर्णन नहीं इस चीज का। स्त्री वो शक्ति होती है, नारी नर की खान है। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है। जुआ में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ है। दुर्योधन ने एक दिन मन में विचार किया कि दुर्वासा ऋषि को उनके भोजन करने के लिए भेज दिया कि आप उनके भी भोजन करने के लिए पधारिए। द्रौपदी के पास में एक बटुली थी। उस बटुली में जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करे तब तक आप कितने आदमियों को भोजन करा सकते। हेलो, उसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। द्रौपदी खाने के बाद में ही भोजन समाप्त होता था, जब तक वो बटोली उनके साथ में रहती थी। दुर्वासा ऋषि वहां भोजन करने के लिए पधार गए। द्रौपदी मैया ने बटोली को धोकर जैसे रखा, दुर्वासा ऋषि वहां पधार गए। दुर्वासा जी बोले कि आज हम क्या भोजन करने के लिए आए हैं। द्रौपदी मैया मन में विचार करने लगी कि आज तो बड़ा संकट हो गया, अगर दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं करा पाए तो ये हमको श्राप देकर निश्चित जाएंगे। द्रौपदी मैया ने भगवान से प्रार्थना की।